लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी कल का डिस्कशन करेंगे। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी रहेगी, उसका डिस्कशन भी कर लेंगे। एंड यही दो तीन चीज़ें हैं जो अभी मार्केट में चल रही हैं, उन सब का डिस्कशन भी करेंगे। अब देखिए, डे एंड पे देख के ये लगता है कि मार्केट आज अच्छा खासा ऊपर जाके बंद हुआ। पॉइंट ये है कि क्या जब वो ऊपर जाना चालू किया तब कुछ प्रीमियम्स वगैरह बढ़े या नहीं बढ़े। आई होप कि जो लोग बुलिश साइड का प्ले किए हों उनको कुछ फ़ायदा हुआ हो। मेरा बस एक ही हमेशा थॉट प्रोसेस रहता है कि कभी भी किसी भी डायरेक्शन में मार्केट जाए, मूव जितना जल्दी ड्यूरिंग द डे देगा ना, उतना अच्छा प्रीमियम बिहेवियर रहेगा, उतना अच्छा चांस रहेगा नॉर्मल लोगों के ट्रेड करके पैसा बनाने का। अभी क्या हो गया है कि पहले नीचे की तरफ तोड़ेंगे ये लोग ताकि जो लोग भी इनिशियली बुलिश साइड में हैं उनको रुलाया जाए, फिर जो बियरिश साइड में है उनको लास्ट में पुल करके रुलाएंगे। तो घूम फिर के दोनों को रुलाते ही रहेंगे, यही इनका प्लान अभी चल रहा है और ऐसे ही मार्केट अभी चल रहा है। इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? हम और आप बस अपॉर्चुनिटी देखें, कोशिश करें कि उसका फ़ायदा उठाएं। मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो और भी अच्छा। यही हम लोग कर सकते हैं। मैंने तो मतलब कि ट्रेडिंग को ना अपना शॉर्ट करके रखा है, पूरा शॉर्ट करके इन द सेंस इस तरीके से रखा है कि मार्केट तो यार बुलिश भी होगा, बियरिश भी होगा, हर तरह का होगा, राइट? तो अब मैं हर तरह की अपॉर्चुनिटी खोजते रहूँ ना तो मैं परेशान रहूँगा। तो मैंने यही करके रखा है कि मैं एक तरफ की अपॉर्चुनिटी छोड़ के ही रखी है मैंने। मतलब जैसे लोग बोलते हैं ना कि आप तो हमेशा बियर ही रहते हो। यस, मैंने बुलिश साइड की अपॉर्चुनिटीज़ अगर मार्केट में दिख भी रही होंगी, मैं आपको भले बता दूं, मैं नहीं दिमाग लगाता हूँ। सिंपल, मेरा लॉजिक ही क्लियर है, लेंगे तो बियरिश ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। ट्रेड नहीं लेने से कम लॉस का डर तो नहीं रहेगा। जिसमें कॉन्फिडेंस है वही करो फिर। तो मुझे अगर उधर कॉन्फिडेंस है तो मैं वही चीज़ करना प्रेफर करूंगा। और अभी तक बाई के ऑर्डर रेस ठीक ठाक चल रहा है उससे। जब कभी प्रॉब्लम आएगा तब सोचेंगे, अभी तो नहीं चल रहा है, अभी तो ठीक ही ठाक चल रहा है। उसी में मेरी खुशी भी है कि मैं अपने हिसाब से अपना प्लानिंग कर पाता हूँ, ट्रेड कर पाता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में। सिर्फ बहुत सारे जजमेंट्स आपको लेने पड़ेंगे जिससे क्या होगा, आपका ट्रेडिंग सॉर्टेड रहे। नहीं तो क्या होता है ना, इंट्राडे में 1000 अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं और जितना आप अपॉर्चुनिटी सर्च करोगे उतना ओवर ट्रेडिंग होता जाएगा। तो जिस दिन मार्केट बुलिश रहता है मैं बहुत फ्री हो जाता हूँ। बहुत फ्री क्यों हो जाता हूँ? क्योंकि मुझे को उस साइड की अपॉर्चुनिटी देखनी ही नहीं है। हाँ, वही अगर क्रिप्टो में बुलिश मोमेंटम रहता है मैं जरूर उसको प्ले करने की कोशिश करता हूँ एंड ऑल दैट। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंडियन मार्केट में बुलिश ट्रेड लेंगे, क्योंकि मेरा इंडियन मार्केट का सेटअप थोड़ा सा अलग है। उसमें मोस्टली बियरिश बायस ज़्यादा है। ऑटोमेटेड ट्रेड में तो फिर भी चलो ठीक है, डायरेक्शनल बायस है मेरा। तो कुछ बुलिश उसमें दिखा तो एल्गोज ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन मोस्टली जो मेरी ट्रेडिंग है वो एक ही डायरेक्शन के बायस में रहती है। तो ठीक है, अपना 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 अप्रोच होता है। अब आप बुल हैं या बियर हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप किस साइड की अपॉर्चुनिटी खोजते हैं, और क्या आप दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी खोजते हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक कोट है बहुत फेमस, बुल्स मेक मनी, बियर्स मेक मनी, पिग्स गेट स्लॉटेड। ठीक है? तो बुल्स का भी पैसा बनेगा, बियर्स का भी पैसा बनेगा, पिग्स विल गेट स्लॉटेड। हु आर पिग्स? जिनको पता ही नहीं है क्या करना है, जहां मिले वहां कुछ खाना चल देते हैं, कचरा रहे गंदगी रहे जो रहे वो खाने चल देते हैं। 2 रुपए का अपॉर्चुनिटी कहीं दिखेगा कूद जाएंगे खाने के लिए, भले वो उनको कितना भी डैमेज कर दे। 2 रुपए के चक्कर में 20,000 रुपए का लॉस कर लेंगे, वो चलेगा। तो वो रहता है, मतलब अप्रोच अप्रोच का डिफरेंस रहता है। हम उस पर कमेंट करना मेरा सही नहीं है। बट बताइएगा जरूर कि आप बुल हैं कि बियर है। स्क्रीन पे चलते हैं। 1 मार्च को एज प्रॉमिस जयपुर में अपना इवेंट हो रहा है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में है। स्पीकर्स का लाइनअप आप देख लीजिए, करोल भाई हैं, प्रियंक जी हैं, हितेश जी, रितेश जी, सुनील अलमिया जी, सुनील दहिया जी, सॉरी, सुनील गुर्जर जी और मैं। तो काफ़ी अच्छा लाइनअप है, स्टार स्टडेड लाइनअप है। उम्मीद है कि आप लोग आएंगे, देखेंगे। और काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि सर आप खाली टोकन आई क्यों बोल रहे, बनारस का नहीं बोल रहे हो। तो स्वतंत्रता भवन BHU में हमारा होगा प्रोग्राम। इसके भी स्पीकर लाइनअप में अभी तक ये एक एडेड है, मैं तो रहूँगा ही, सौरभ रहेगा ही, देवांश रहेंगे। तो बहुत सारे लोग जो हमारे पूर्वांचल वाले मेनली लड़के हैं
वो सब रहेंगे, तो पूरा बनारस में भी स्टार स्टडेड लाइनअप ही रहेगा, बी एश्योर्ड। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो लोग जयपुर के आसपास हैं वो जयपुर में मिलें 1 मार्च को, और जो लोग बनारस के आसपास हैं वो बनारस में मिलें, और जो लोग मान लीजिए हमारे आरा बलिया छपरा वाले और बक्सर वाले वो लोग भी हैं, अगर पॉसिबल हो तो बनारस में कोई बहुत दूर नहीं है, देख लीजिएगा, अगर आने की इच्छा हो तो आ सकते हैं आप लोग भी। रहा कि लोग, काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर पटना में कब होगा, नागपुर में कब होगा, बहुत सारी सिटीज़ लोग कहते हैं। तो देखिए ऐसा है ना कि ये सीज़न तो अभी ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये सीज़न अभी ख़त्म होने जा रहा है। नेक्स्ट सीज़न में कोशिश करेंगे कुछ नई सिटीज़ को एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे हम लोग। टोकन आई क्यू, सॉरी ट्रेड आई क्यू का लिंक वही रहेगा, joinfitget.com/trade IQ, लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, मन होगा तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं कि क्या था आज का डिस्कशन। ये मैंने सुबह सुबह रेंज दिया था कि ये रेंज के बाहर निकलेगा तो अभी लुक फॉर एनी ट्रेड, क्लियर था कि ये रेंज के बाहर निकलेगा तो लुक फॉर एनी ट्रेड। मार्केट ने किया क्या, पहले ये 720 वाला लेवल तोड़ा, 720 वाला लेवल तोड़ के कहाँ तक आया, 660 तक आया। अब 660 अगर आप नोटिस करेंगे तो कल ये भी एक सपोर्ट जोन था। अगर हम इसको इधर देखेंगे, सॉरी स्पॉट पे देखेंगे, स्पॉट में क्या है बना हुआ होगा, ठीक है, तो आप नोटिस करके देखिए तो ये यही चीज़ हो रही है, यहाँ भी वही है, 720 तोड़ा, जो कि भाई लग वहाँ पे 20 में भी था, टूटा, मार्केट एक ही बार नीचे आया और ये इसी पॉइंट पे सपोर्ट लिया। अच्छा एक चीज़ मैं आपको, मैंने ये ना बहुत बार सिखाई भी है अलग अलग जगह पे, आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, सो दैट क्या हो कि आप लोगों को थोड़ा सा वो रहेगा, क्लैरिटी रहेगा। देखिए मार्केट को अगर कोई डायरेक्शन लेना होता है ना, तो उसमें विक वाली कैंडल्स नहीं, बॉडी वाली कैंडल्स बनती है। अब यहाँ नोटिस करिए आप, यहाँ क्या बन रहा है, कंटिन्यूअस विक 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 बन रहा है। मार्केट को कोई डायरेक्शन लेना हो ना, विक वाली कैंडल नहीं बनाएगा, वो बॉडी वाली कैंडल्स बनाएगा। इसको ऊपर निकलना था, बॉडी वाली कैंडल्स बना चालू किया, और ऊपर फ्लो करना है, बॉडी वाली कैंडल्स बनाते गया, ठीक है। यहाँ पे भी नोटिस करेंगे आप, विक 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 विक, फिर उसके बाद यहाँ पे आया आपका, जिसको आप हम वो बोलते हैं बटरफ्लाई या ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं, फिर उसके बाद वापस से ये ऊपर, तो जब विक बना रुक गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि विक वाली कैंडल बन रही है, इसका मतलब ये है कि मार्केट को उस डायरेक्शन में जाने का हो सकता है इच्छा ना हो, ठीक है। अब फिर जब विक वाली बनने लग जाए तो उसके बॉटम के नीचे या बॉटम टॉप के ऊपर ही नए ट्रेड्स बनते हैं, नहीं तो नहीं बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नाउ अब इन चीज़ों को इंटरप्रेट कैसे करें, इन चीज़ों को डील कैसे करें, ये मेन क्वेश्चन आता है। तो लाइव मार्केट में यही है कि आपको मोमेंटम मिला, एक कैंडल दो कैंडल ज़्यादा आप वेट मत करिए, बुक करना चालू करिए। बुक करते रहेंगे ना तो क्या होगा कि एक अपॉर्चुनिटी मिली, बुक कर लिया आपने, दूसरी अपॉर्चुनिटी का वेट कर लीजिए। अब 720 के नीचे टूटा, ये 660 के पास आया, तो देखिएगा आप, तो कल भी यहीं पे सपोर्ट लिया था मार्केट ने, वापस से उसी रेंज में आया तो फिर वापस से वहीं पे सपोर्ट लिया मार्केट ने। तो ये सब चीज़ें लाइव मार्केट में आप जज करते रहिए, क्योंकि देखिए सब लोग हैंड होल्डिंग नहीं कर सकते, कोई आपका मोबाइल लेके आपके लिए ट्रेड नहीं करेगा। ये सब चीज़ें सीख सीख के रखिए, काम आएंगी, ठीक है। मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और निफ्टी बैंक का भी यही था कि 61,200, तो क्लियर था कि 61,200 के ऊपर जब तक है बुलिश व्यू इंटैक्ट है। ये भी यही किया है, 61,200 के ऊपर कंटिन्यूअस चल रहा है, चले जा 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 रहा है। पता नहीं बैंक में क्या पागलपन आ गया, देखिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया इंडियन बैंकिंग में कि इतना वो भागे जा रहा है, तो पता नहीं, लगता है सारा एआई का बेनिफिट बैंक को ही मिल रहा है। या ये भी पॉसिबल है कि लोगों को ये समझ में आ गया है कि स्टॉक मार्केट भी बेकार है, ट्रेडिंग भी बेकार है, क्रिप्टो भी बेकार है, गोल्ड सिल्वर भी बेकार है, सिर्फ बैंक में पैसा रखो वही सेफ है, तो हो सकता है समझ में आ गया हो। और या फिर लोगों को लग गया हो कि बैंक के लॉकर में जो अभी निकला ना पीएनबी का कांड, कि बैंक के लॉकर में आप सामान रखो वो गायब हो जाए, तो कहीं लोगों को बैंक पे ज़्यादा भरोसा तो नहीं आ गया है, तो यही सब है थोड़ा सा, बट ठीक है। चलिए आते हैं डिटेल में डिस्कशन करते हैं, कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा ये सब देख लेते हैं, यही सब समझने की कोशिश करते हैं। हाउएवर चलिए मैं ना पहले आपको इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स के लेवल्स वगैरह बता देता हूँ, ठीक है, सो दैट क्या हो कि आपको भी थोड़ा सा वो रहे, क्लैरिटी रहे।
पहले आते हैं इसमें गोल्ड सिल्वर ये सब में आते हैं। तो देखिए अभी जब हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं ना, उस समय गोल्ड में सडनली बहुत शार्प अप मूव आया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 49-40 इसके नीचे जब तक नहीं जाता नेगेटिव बायस मत लाइएगा। सेम चीज एक्सयू के लिए भी रहेगा, 49-40 का जब तक इसके नीचे नहीं जाता नेगेटिव बायस मत लीजिएगा। एक्सएजी भी शूट करना चालू किया है, इसमें 75.5 का लेवल मार्क करके रखिएगा। जब तक 75.5 के नीचे नहीं जाता है नेगेटिव बायस कुछ मत लीजिएगा। ठीक है, आते हैं हमारे अदर इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है, अदर इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। किसी को ना इंटरनेशनल गोल्ड सिल्वर क्रूड गोल्ड सिल्वर वगैरह में ट्रेड करना है ना, तो कॉइन DCX पे उसका लिंक मिल जाएगा। प्लस अब ना कॉइन DCX के ऐप पे, मोबाइल ऐप पे, वेब में नहीं आया अभी, मोबाइल ऐप पे ना यूएस फ्यूचर्स भी आ चुके हैं। तो यूएस के जो फ्यूचर्स हैं, उनके मेजर स्टॉक्स के फ्यूचर्स हैं, वो सभी मिल जाएगा। कॉइन DCX का लिंक डिस्क्रिप्शन में आएगा, चेक जरूर कर लीजिएगा उसको। और किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है तो डेल्टा से अच्छा प्लेटफॉर्म इंडिया में आज के डेट में कोई नहीं है। ठीक है, और डेल्टा ने भी अभी ना स्पॉट में इन्वेस्टिंग लॉन्च करी है। ठीक है, स्पॉट में इन्वेस्टिंग जो लॉन्च करी है, इसमें बिटकॉइन एथेरियम में ये स्पॉट में लॉन्च करने दे रहे हैं। और इन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि जो लोग भी बाई कर रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए बाई कर रहे हैं, बाइंग साइड में कोई फीस नहीं लगेगी। जब बेचेंगे तभी TDS भी लगेगा, तभी फीस भी लगेगी। जब तक होल्ड आप करेंगे कोई फीस नहीं लगने वाली। तो ये क्लैरिटी उन लोगों ने दे दी है। तो उस हिसाब से भी देख लीजिएगा आप लोग कि अगर इंटरेस्ट हो तो देख लीजिए। ठीक है, हाँ बिटकॉइन वगैरह में आते हैं। बिटकॉइन ये लेवल मार्क करके रखिएगा, रेदर ये 67,700 ही मार्क करके रखिए, 67,700। ठीक है, 67,700 ये लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आपको एक बड़ा सा वो मिल सकता है मूव। मेंटली प्रिपेयर रहिए उसके लिए कि ये लेवल के ऊपर अगर मार्केट मिलता है 67,700 के ऊपर तो एक बुलिश अप मूव मिल सकता है। डाउन साइड का वही है, 67,000 का जो सपोर्ट था वहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। मेरा मानना ये है कि वापस 67,000 टूटेगा तो ही कोई नेगेटिव बायस आएगा, नहीं तो नेगेटिव बायस अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। एथीरियम में क्या है ना कि कंपेरेटिवली एथीरियम ज़्यादा पॉजिटिव चल रहा है कंपेयर टू अदर्स। हाउएवर ये भी थोड़ा सा ऊपर से करेक्ट हुआ है। जब तक 2000 रिक्लेम नहीं कर लेता बुलिश व्यू मत लीजिएगा। 2000 के ऊपर आएगा तो ही बुलिश व्यू लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा। और डाउन साइड में इस बार 1970 का लेवल मार्क कर रहेगा, 1970 के नीचे या फिर 2000 के ऊपर जिस रेंज में मार्केट जाए आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट दे सकता है। तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। सुलाना थोड़ा सा वीक दिख रहा है मेरे हिसाब से ना, सुलाना ज़्यादा वीकनेस दिखाया भी है। तो मेरे हिसाब से जब तक ये 84 रिक्लेम नहीं करे ना बुलिश व्यू मत लीजिए। बियरिश लग नहीं रहा है क्योंकि क्या है कि मतलब बहुत डिप ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है, तो बियरिश मेरे को कहना सही नहीं लग रहा है, बट बुलिश का तो एटलीस्ट ये क्लैरिटी रखिए। ठीक है, और आपका XRP का वही है 1.48, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है बुलिश व्यू मत लीजिए। ठीक है, चलिए एंजॉय करिए। अब आते हैं कि कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा, बहुत कुछ रहेगा डिस्कस करने को। चलिए सब डिस्कशन करते हैं। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, पहले सेंसेक्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लास्ट में जो थोड़ा सा घुमा है 83,750 से, मार्क करके रखिए कल के लिए आप अपना 83,800 का लेवल। 83,800 निकालने दीजिए कल, बहुत अच्छा मूव का मेरे को उम्मीद है। 83,800 के ऊपर 84,000 84,100 तक इजी मूव है। ध्यान रखिएगा कि 83,800 के ऊपर 84,100 तक इजी मूव है। बट 84,100 के ऊपर ही मार्केट टिकने लगा ना, तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट के लिए मार्केट जा सकता है। तो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर भी हो जाएगी और उधर में निफ्टी में ये टुवर्ड्स 26,000 में मूव कर जाएगा। ये दोनों रेंज आपको ध्यान रखना है कि अगर ये 84,100 के ऊपर निकलने की कोशिश किया तो ये इधर के कारण नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन डेटा है, इसका शॉर्ट कवरिंग है, उसके कारण वो बढ़ सकता है। लेकिन उसका रियल जो मूव आएगा ना, वो रियल जो ट्रिगर होगा, वो ट्रिगर इसके कारण नहीं होगा, वो ट्रिगर होगा बिकॉज ऑफ 26,000 इन निफ्टी। एंड वहां से फिर वो अच्छा खासा मूव करना चालू कर देगा।
तो उसके लिए मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहिए, मेरे हिसाब से ज़्यादा समझदारी की बात रहेगी वो, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। बाकी तो क्या है कि लाइव मार्केट में जो होगा उस समय देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए मेंटली जरूर प्रिपेयर्ड रहिए। तो ये 100 पॉइंट के रेंज में अगर रेजिस्टेंस लेके मार्केट घूमता है तो फिर कोई उपाय नहीं है, रिवर्सल प्ले करना पड़ेगा, और नहीं तो यही है। और डाउन साइड में जब तक 83,600 नहीं टूटे शॉर्ट का कुछ नहीं बनता, जबरदस्ती बोल के कोई मतलब नहीं है। इसके नीचे जाएगा तो ही शॉर्ट का कुछ बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, क्या क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं आजकल, डर लग जाता है कभी कभी। ऑप्शन डेटा दिखाता हूँ आपको। देखिए ऑप्शन डेटा 83,700 पे 217 एंड 176 पॉइंट बता रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन डेटा भी ये मान के चल रहा है कि कल कोई एक साइड मूवमेंट है ना। मैं 10 बजे जरूर ये अपडेट करूंगा कि क्या मूवमेंट कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है कि मूवमेंट पॉज हो सकता है, क्योंकि एक रिस्क ये भी होता है कि अगर 10 बजे तक प्रीमियम डीके अच्छा खासा हो गया, जो कि ट्यूसडे भी हमने एक्सपेक्ट किया था कि अच्छा मूवमेंट हो सकता है, लेकिन ट्यूसडे क्या हुआ, वही मार्केट में प्रीमियम डीके होकर खत्म हो गया कहानी। तो 10 बजे के आसपास मैं अपडेट जरूर करूंगा कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है मूवमेंट का। तो वो देख लेते हैं कि मतलब उस समय ही क्लैरिटी आ पाएगी कि मूवमेंट होगा कि नहीं। अभी के प्रीमियम देख के लग रहा है कि मूवमेंट के लिए मार्केट ड्यू तो है, और यूजुअली सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन मूव तो करता है मार्केट, आपने भी नोटिस किया ही होगा। तो देखते हैं, क्योंकि सेंसेक्स एक्सपायरी में ना क्या है, बड़े पैसे बनने का वो रहता है। ऑप्शन प्रीमियम नेग्लिजिबल से बहुत बड़े मूव दे देते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि बहुत लोगों को वो इच्छा रहती है। आते हैं इसमें निफ्टी बैंक में। निफ्टी 50 पे पहले आते हैं। निफ्टी 50 में मार्क क्या करके रखना है अपने को। देखिए निफ्टी 50 में मार्क करके रखिएगा 25,840 का लेवल। 25,840 के ऊपर मार्केट निकलता है तो 25,900 तक का इजी मूव है। मार्क करके रखिएगा कि 25,840 के ऊपर इजी मूव है टुवर्ड्स 25,900। 25,900 के ऊपर मार्केट निकलेगा ना, तो फिर वही है, मार्केट 26 के मैग्नेट की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। वो मैग्नेट कितना बड़ा मैग्नेट है वो देखना पड़ेगा, लेकिन कोशिश तो मार्केट यही करेगा। तो लेट्स सी कि क्या करता है मार्केट। ठीक है, डाउन साइड का मूव मेरे हिसाब से यही है 25,790 का लेवल। 25,790 के नीचे एक मूव मिल सकता है टुवर्ड्स 25,740। 25,740 के नीचे मार्केट तोड़ता है तो 680 की तरफ मार्केट मूव दे सकता है। तो वही है कि 790 के नीचे 50 पॉइंट का एक छोटा सा मूव दिख रहा है टुवर्ड्स 740, उसके नीचे 680 तक एक मूव मिल सकता है। एक चीज़ ये भी बता दूं, साइडवेज मार्केट में लेवल टू लेवल के लॉजिक्स बहुत कम काम करते हैं। कोशिश हमारी यही है कि काम करे, लेकिन कभी कभी ना दिक्कत देता है मार्केट। तो अभी वही होके रखा है, मार्केट दिक्कत दे रहा है। ठीक है, तो हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि हमारा बहुत ईजी है लाइफ, हमें भी स्ट्रगल ही हो रहा है, कोई किसी के लिए लाइफ ईजी नहीं होता है। तो देखते हैं कि कैसा क्या रहता है। उम्मीद है कि कुछ अच्छा हो। साइडवेज जोन में अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहता था ना आपको। देखिए इस जोन में मार्केट जिगजैग जिगजैग जोन में था। ठीक है, क्यों? क्योंकि मूविंग एवरेजेस ना एक ऑर्डर में अलाइन नहीं थे। आज जाते जाते वो फुल्ली अलाइंड होके गए हैं। 20 के नीचे 50, 50 के नीचे 100, उसके नीचे 200, ऐसा अलाइन होके मार्केट गया है। तो पूरा पॉइज्ड है, सब कुछ सही बैठ रहा है। 26 टच करने की देरी है बस। कर जाए तो बहुत खुशी की बात होगी, नहीं करे तो कुछ कर नहीं सकते। बस दुखी हो सकते हैं कि क्यों नहीं हुआ, बस और कुछ नहीं। निफ्टी बैंक में आते हैं। अगेन इसमें वही है, 61,400 मार्क कर लीजिए, जब तक उसके ऊपर है बुलिश व्यू रखिए। 61,400 के नीचे आता है तो नेगेटिव बायस एक बार लेके देखिएगा, ट्रेड कुछ बनता है कि नहीं बनता है। और तो उधर कुछ दिखता नहीं है। इंटरनेशनल सिल्वर की बात कर लेते हैं। आज सुबह भी यही दिया था मैंने, 238 ऐसा ही कुछ दिया था। 238 के ऊपर निकला है तो अच्छा खासा 242 भी गया है, अभी भी मूव चल ही रहा है।
चल रहा है शायद, अभी बुलिश ट्रैजेक्टरी शायद पकड़ रहा है सिल्वर, ध्यान रखिएगा। कल मैंने बोला भी था ना कि ये शायद इंटरनेशनली वो 90 के आसपास बढ़ने की कोशिश करेगा, तो देखते हैं। क्रूड में कैसा है ना कि जब तक अब ये 57-50 के ऊपर है, बुलिश व्यू इंटैक्ट रखिए। नेचुरल के जब तक 278 रिक्लेम नहीं कर लेता है, बुलिश व्यू मत लीजिएगा। गोल्ड अगेन 150 के ऊपर जब तक है, बुलिश व्यू इंटैक्ट है। ट्रेड आईक्यू का लिंक, डेल्टा का लिंक, कॉइन डिसेक्स का लिंक, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।